पहलवान पुत्र बी भुसावल वर्सेस वीर रत्न जी वॉरियर्स जलगांव। वीर रत्ना जी वॉरियर्स के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे पहलवान पुत्र बी भुसावल। संदीप हंसकर पाटे मास्टर के नाम से जाने जाते हैं और जलगांव के ही नहीं तो खानदेश में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। संदीप हंसकर ने पहले ही गेंद पर बड़ा प्रहार जड़ दिया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर पहला छक्का आता हुआ संदीप हंसकर के बल्ले से। पहलवान पुत्र की टीम पहलवानी स्टाइल में अपना खाता खोलते हुए 6 रनों के साथ संदीप हंसकर अपना खाता खोलते हुए। ओहो, दूसरी गेंद और दूसरी गेंद पर फिर से बड़ा प्रहार। गेंद सीमा पार, मिलेंगे पूरे 6 रन। पहली 2 गेंदें और पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े प्रहार किए हैं संदीप हंसकर ने। तीन गेंदे 3 छक्के। इस बार इंप्रोवाइजेशन किया था, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, आसमानी छक्का। संदीप हंसकर तूफानी शुरुआत अपनी टीम को कराते हुए। फुल टॉस गेंद, फिर से बड़ा प्रहार। गेंद फिर से यहां पर प्योर टाइमिंग था, एलिवेशन ज्यादा मिला था, डिस्टेंस कम। संदीप हंसकर को लौटना होगा। पहला झटका लगता हुआ पहलवान पुत्र की टीम को। संदीप हंसकर 4 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन का रुख करते हुए रविंद्र को मिलती हुई सफलता।
मयूर के रूप में गिरता हुआ। मयूर के रूप में गिरता हुआ यह दूसरा विकेट पहलवान पुत्र भुसावल टीम का। नितिन डिक्याओ, भुसावल के स्टार खिलाड़ी नितिन अब मैदान के अंदर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद पहलवान पुत्र बी भुसावल की टीम का स्कोर 19 रन 2 विकेट। चलिए समय पर ध्यान दे, अंपायर समय पर ध्यान दे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, विकेट कीपर का बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां पर विकेटों के पीछे। जोरदार अपील। तीसरे अंपायर की यहां पर मदद ली जाएगी। टीवी अंपायर देखेंगे और बताएंगे कि बल्लेबाज सुरक्षित है या नहीं। शाहरुख शेख अर्थात लाली तीसरे अंपायर। बल्लेबाज सुरक्षित। जिस वक्त बेल्स डिसलॉज हुई थी तब बल्लेबाज का पैर घसीटा गया था, जिसके चलते बल्लेबाज सुरक्षित। इंप्रोवाइजेशन बहुत ऊंची और बहुत दूर कमेंट्री बॉक्स की तरफ आती हुई गेंद। बल्लेबाज मयूर को मिलेंगे पूरे 6 रन। मयूर पारोचे, मयूर द मैन फ्रॉम पाचोरा। बहुत बढ़िया इंप्रोवाइजेशन, बहुत बढ़िया संपर्क। गेंद सीमा रेखा के बाहर, डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर।
मयूर पारोचे, द मैन फ्रॉम पाचोरा, अगर 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के हिट करते हैं तो शोएब खान यावल इनकी तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि 1 छक्का तो लगा चुके हैं। रन संख्या 25 रन, 2 विकेट। समय पर ध्यान दे अंपायर्स। अंपायर्स 25 रन, 2 विकेट। दूसरा ओवर चलता हुआ वीर रत्न जलगांव के कैप्टन ने टॉस जीता था। हालांकि संदीप हंसकर अर्थात पाटिया मास्टर ने बेहतरीन शुरुआत की थी, पहले 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे। हालांकि चौथे गेंद पर बाउंड्री लाइन पर लपके गए थे, लेकिन एक बढ़िया शुरुआत कही जाएगी भुस्सावल टीम की। तो यहां पर अब हवाएं काफी तेज चल रही है और टेनिस बॉल क्रिकेट में हवा किसी भी टीम की दिशा और दशा बदल सकती है। हालांकि पहलवान पुत्र भुस्सावल की टीम का स्कोर बढ़िया है। दूसरा ओवर चलता हुआ अमोल डाबोरे दूसरा ओवर लेकर आए हैं। चौथी गेंद सामना करेंगे नितिन। नितिन को विकेट कीपर द्वारा लपका गया है। नितिन ढिक्याओ, द मैन फ्रॉम भुस्सावल, 0 के स्कोर पर पवेलियन का रुख करते हुए 26 रनों पर पहलवान पुत्र भुस्सावल का दूसरा विकेट गिरता हुआ। द मैन फ्रॉम मुक्ताई नगर, करण पथरोड़, नए बल्लेबाज। एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है करण पथरोड़, अपनी कटर गेंदों के लिए जाने जाते हैं। अब बल्लेबाजी का जिम्मा करण के कंधे पर। अभी अभी भीमोत्सव चषक 2025 सीजन 4 खत्म हुआ था मुक्ताई नगर में, जहां पर करण पथरोड़ की टीम वहां पर खेल रही थी और करण पथरोड़ का एक अच्छा योगदान था उस टूर्नामेंट के लिए। की अगली गेंद इस ओवर की आखिरी। अगेंस्ट द टर्न 4 रन मिलेंगे मयूर को। मयूर पारेचो के बल्ले से आता हुआ यह चौका, जिसकी मदद से अब रन संख्या 31 रन, 2 ओवर की समाप्ति 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 31 रन 3 विकेट।
योगेश की इस गेंद को घुमा दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिलेंगे। पवन डावरे के छोटे भाई योगेश डावरे गेंदबाजी करने आए हैं और उनका स्वागत किया है करण पथरोड़ ने चौके के साथ। चलिए तो एक बार फील्डिंग पर नजर डालते हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग, डीप मिड विकेट, काउस कॉर्नर, लॉन्ग ऑन। फुल टॉस गेंद, इंप्रोवाइजेशन, 1 बाउंस, बाउंड्री। करण पथरोड़ के बल्ले से आता हुआ यह लगातार दूसरा चौका। फुल टॉस गेंद, इंप्रोवाइजेशन, पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रन। चौकों की हैट्रिक यहां पर हो चुकी है। तो यहां पर अबोव द वेस्ट हाइट का ये नो बॉल है या नहीं, हमारे तीसरे अंपायर शाहरुख शेख देखेंगे। ये वैलिड बॉल। ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इनसाइड आउट, 1 बाउंस, बाउंड्री। एक साथ मंजिल ग्रुप जिन्होंने पवेलियन नंबर 1 को स्पॉन्सर किया है, उस पवेलियन की तरफ एक्स्ट्रा कवर रीजन में जाते हुए ये गेंद करण पथरोड़ को मिलेंगे पूरे 4 रन। और इन 4 रनों की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 47 रन। 4 गेंदों में 4 चौके अब तक आ चुके हैं। करण पथरोड़ ऑन फायर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, गैप में खेली गई गेंद, इस बार 6 है या 4, फिर से 4। और इस चौके की मदद से पहलवान पुत्र भुसावल इस टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ 51 रन। 5 गेंदों में 5 चौके आ चुके हैं। करण पथरोड़ मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज प्रीमियर लीग के इस पहले पर्व में इतिहास रचने की कगार पर। अगर 6 गेंदों में 6 चौके आते हैं तो करण पथरोड़ समाज के क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 गेंदों में 6 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। योगेश डाबोरे की अगली गेंद, सामना करेंगे करण पथरोड़। ये 4 रन मिलेंगे, नहीं, सिंगल मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, एक अच्छा ओवर पहलवान पुत्र टीम के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 21 रन आए हैं इस ओवर में। टॉस का बॉस स्पॉन्सर्ड बाय दोस्ताना ग्रुप, सतीश जी कागड़े नागपुर, सतीश जी चंडाले नाशिक, हेमराज जी सारसर खामगांव और राजू जी सारवान खामगांव।
इस टूर्नामेंट के हमारे प्रेरणा स्थान है प्रथम लोक नियुक्त समाज अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य स्वर्गीय पहलवान संतोष भाऊ बारसे। आप देख रहे हैं सुवर्ण नगरी जलगांव में पहली बार मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग पहला सीजन। इस टूर्नामेंट के लिए हमें आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं स्वर्गीय पहलवान मोहन जी बारसे, इनका देवरत्न समाज भूषण स्वर्गीय पहलवान मोहन जी बारसे। स्वप्निल भैरवाल गेंदबाजी के लिए आए हैं और स्वप्निल का सामना करेंगे करण। इस बार गेंद हवा में और सीधे मिड विकेट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से करण पथरोड़ के बल्ले से आता हुआ यह पहला छक्का इस ओवर का। फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 6 रन। लगातार 2 छक्के करण पथरोड़ के बल्ले से आते हुए। भीमोत्सव चषक में जो फॉर्म था उस फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए यहां पर करण पथरोड़। मिड विकेट की तरफ इस बार गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई। गेंदबाज की तारीफ होगी, हल्की सी खिंची हुई लेन से की गई गेंद। सिंगल मिलता हुआ करण को। अब स्ट्राइक पर होंगे मयूर पारोचे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बल्ले का निचला हिस्सा, गेंद शॉट थर्डमैन के हाथों में। महेंद्र ने यहां पर कोई गलती नहीं की। चौथा विकेट गिरता हुआ रवि बारसे, द स्टार फ्रॉम भुसावल मैदान के अंदर। लॉन्ग ऑफ की तरफ सिंगल के साथ रवि अपना खाता खोलते हुए। करण पथरोड़ शॉट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को बहुत ऊंचा खेला है। ऊंचाई ज्यादा और डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने यहां पर कोई गलती नहीं की। 5वां झटका लगता हुआ करण पथरोड़ एक बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन का रुख करते हुए मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग जलगांव का ये पहला सीजन। और देखिए टेनिस बॉल क्रिकेट के जाने माने सुपरस्टार खिलाड़ी है करण अंबाला, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स के नेट गेंदबाज के रूप में चुना गया है। तो वो भी मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि वो जलगांव आने वाले थे लेकिन उनके व्यस्त शेड्यूल के कारण करण अंबाला इस साल तो नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया है अगर अगले सत्र में अगर उन्हें मौका मिला और वे अगर खाली होंगे तो वे जरूर जलगांव में इस टूर्नामेंट के लिए आने वाले हैं। तो हमारे समाज के बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी है करण अंबाला।
ये रवि बारसे के बल्ले से आता हुआ हवाई हमला, पहला छक्का रवि के बल्ले से आता हुआ। इस छक्के की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 72। अब तक का किसी भी टीम द्वारा बना गया यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इस पारी की आखिरी 5 गेंदें आनी बाकी। अमोल डाबोरे, ललित भैया घोगले गेंदबाजी एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, जबकि बल्लेबाजी एंड की तरफ से रवि बारसे स्ट्राइक पर, जिसे स्पॉन्सर किया है सूरज भैया पवार ने। ओ इस बार गेंद हल्की सी नीचे रही है वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ। ओ 4 रन मिलेंगे। मिसफील्ड, तो मिसफील्ड का नतीजा 4 रन। चलिए, तो भुसावल के स्टार खिलाड़ी है दीपक सोरोने अर्थात बच्चा, जिन्होंने मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग को अपनी शुभेच्छाएं भेजी हैं। तो बच्चा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। अमोल की अगली गेंद, अमोल डाबोरे। हाइट कम, फाइट ज्यादा। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। अच्छी गेंद। सेवेंटी 76, आखिरी 2 गेंदें बाकी। अमोल की अगली गेंद। इस गेंद को बड़ी ताकत से खेला है, गेंद ऊंची बहुत और बहुत दूर, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन मिलेंगे। अंपायर तहा लोखंडवाला का इशारा 6 रनों का। इन 6 रनों की मदद से रन संख्या 78, 78। विकेट का पतन और इस पारी का समापन। पहलवान पुत्र भुसावल बी टीम का स्कोर 5 ओवर के पश्चात 6 विकेट के नुकसान पर है। पहलवान पुत्र भुसावल टीम ने 5 ओवर 83 रन, जिसमें शामिल है संदीप हंसकर के 18 रन और करण पथरोड़ के 35 रन। हालांकि रवि बारसे ने आखिरी में कुछ बड़े हिट खेले थे, जिसके चलते 5 ओवर के पश्चात 83 रन बनाए हैं पहलवान पुत्र टीम ने और 84 रनों का लक्ष्य रखा है वीर रत्न जलगांव टीम के सामने। अगला मुकाबला वाल्मीकि 11 खामगांव वर्सेस शिवनी 11 बनापुर। दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आए। जो खेला जाएगा, दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आए।
और हल्का सा कट सुमित का, और ये आउट, रन आउट। काफी अच्छा स्टंपिंग संदीप भैया हंसकर का, संदीप भैया हंसकर उर्फ पाटिया मास्टर। रन आउट है ये। पहला झटका लगता हुआ वीर रत्ना जी वॉरियर्स को। सुमित चनाल के रूप में डायरेक्ट हिट, काफी अच्छा थ्रो। और मेहमान पावनों से गुजारिश है नए बल्लेबाज रोहित पटोने। और बॉल हवा में और बाहर, 6 रन। काफी खूबसूरत शॉट, 6। और ये हवा में ड्राफ्ट, बॉल हवा में थी, काफी ऊंची गई थी, जज नहीं कर पाए फील्डर ठीक से और ड्रॉप्ड हुआ ये कैच। इस ओवर की 2 गेंद बची हुई है अभी भी। राहुल भाई पवार काफी गुस्से में, पसीना पसीना हो गए मेरे भाई, ठंडा पे लो। पाबंदी है। और जाता हुआ बॉल फील्डर गेंद के पीछे, और बहुत अच्छी फील्डिंग, फुटबॉल की तरह रोका इस बॉल को। शिवनी के कप्तान और वाल्मीकि 11 खामगांव के कप्तान टॉस के बॉस के मंच पर पहुंचे। वीर रत्ना जी वॉरियर्स
का स्कोर 1 ओवर में 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और पहलवान पुत्र के कप्तान से निवेदन है जल्द से जल्द अपना दूसरा गेंदबाज रेडी करे, क्योंकि समय की पाबंदी है। बॉलर नेम मयूर पारोचे, बॉलर नेम। खामगांव टीम के कप्तान टी शर्ट पहनकर टॉस मंच पर पहुंचे। और कौन भैया दूसरे? शिवनी 11 टॉस के लिए रेडी रहे जल्दी से। टॉस के बॉस बनापुरी वाले शिवनेरी, अरे भैया शिवनी 11 बनापुर, शिवनी 11 बनापुर एमपी। जल्द से जल्द टॉस के बॉस पर पहुंचे। जल्द से जल्द टॉस की ओर पहुंचे। टॉस का बॉस में टॉस के लिए तैयार। क्या है दादा बॉलर का नाम? मयूर पारोचे। 5 ओवर के ये गेंदबाज है। जलगांव जिले के अंदर स्थित ये अपना प्रदर्शन दिखाते हुए ज्यादा समय ना ले, समय की पाबंदी है यहां पर बॉलर से। और पहलवान पुत्र के कप्तान से निवेदन है और ये अच्छा शॉट, हवा में बॉल है और ये कैच, दूसरा झटका लगता रहा। वीर रत्नाजी वॉरियर को यह दूसरा झटका लगता हुआ। किसका बैनर है? पहले बैनर बोलो। एक बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं वीर रत्नाजी वॉरियर्स के। और वीर रत्नाजी वॉरियर्स के कप्तान है उभरते हुए सितारे मोनू चौहान। खामगांव 11 के कप्तान रुपेश भाई और शिवनी 11 के कप्तान ऋषभ भाई दोनों ही मंच पर पधारे टॉस के बॉस के लिए। और यहां पर सुभाष जी हंसकर टॉस के लिए आए हैं। सुभाष काका हंसकर टॉस के लिए रेडी है। उनके हाथ से सिक्का उछाल होगा और हमारे सूरज दादा पवार भावी नगर सेवक है ये जलगांव के, इनकी काफी मदद है इस टूर्नामेंट में। बहुत ज्यादा मेहनत ली है सूरज भैया पवार ने। खामगांव ने टॉस जीता है। थोड़ी देर में अपना डिसीजन बताइए जल्द से जल्द आकर।
3 विकेट पे नुकसान पर 16 रन। वीर रत्नाजी वॉरियर्स वर्सेस पहलवान पुत्र ग्रुप का मैच चलता हुआ। और अच्छा शॉट सामने की तरफ, 1 रन। कैमरामैन से गुजारिश है, जेसीपी नजदीक लेकर क्लियर दिखाए जरा। मयूर है ना भाऊ? अरे भाऊ अपना दोस्त है वो जेसीबी। नाव त्याच्या महिंद्रा आहे, काय आहे ना मयूर। हाँ 2 ओवर के बाद 18 रन के नुकसान पर 3 विकेट। वीर रत्नाजी वॉरियर्स का स्कोर। ज्यादा समय ना ले फील्डिंग टीम, फील्डिंग पेनल्टी रख दी जाएगी उनको। पहलवान पुत्र के कप्तान ज्यादा समय ना लेते हुए, समय की पाबंदी है। बॉलर नेम, तीसरे बॉलर करण पत्रोड़। काफी नाम है इनका भी भुसावल शहर में, और आज जलगांव नगरी में करण भाई पत्रोड़ गेंदबाजी एंड से सामना करेंगे रविंद्र भाई। बहुत अच्छी बॉल करण भाई पत्रोड़ की, और 1 रन। बाउंड्री और छक्कों का जैसे सूखा पड़ गया हो। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चूक गए। बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। करण भाई पत्रोड़ बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन को बॉल नजर नहीं आ रही है। इतना सारा सूर्य प्रकाश होने के बावजूद भी बॉलर को गेंद नजर नहीं आ रही है। करण भाई पत्रोड़ एक रन और मिस फील्डिंग। गोली की तरह गेंद फेंक रहे हैं। आगे निकलकर सामने की तरफ, 1 रन। इस ओवर की 2 गेंदें बची है अभी भी। सॉरी, 1 गेंद। जादू राज के साथ नारायण टी शर्ट। इक्कीस रनों पर 4 विकेट गिर चुके हैं। 3 ओवर का समापन हो चुका है। करण पत्रोड़ ने अपने पहले ओवर में
केवल 3 रन दिए थे, किफायती गेंदबाजी की थी और एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था। फुल टॉस गेंद इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर रीजन में 4 रन। मानो सुई में धागा पिरोया हो, जिस तरीके से इस गैप को भेदा है बल्लेबाज ने। लॉन्ग ऑफ और कवर क्षेत्र के बीच में से एमएसडी मयूर। मयूर पारुची की इस गेंद को बहुत ऊंचा खेला है, गेंद सीधे मुख्य सभा मंडप की तरफ। 6 रन। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलने का प्रयास था, हालांकि उतना बेहतर टाइमिंग नहीं कर पाए थे। सिंगल मिलेगा सुमित को। 14 गेंदों में 23 रनों की एक अच्छी पारी खेलते हुए सुमित 34 रन अब स्कोर बन चुका है। 7 गेंदों में अब 50 की जरूरत, केवल औपचारिकता इस मैच में बाकी। फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गया स्ट्रोक, फिर से एक बार सिंगल। आखिरी 6 गेंदें बाकी, 49 रनों की जरूरत। मिलिंद और सुमित बल्लेबाजी करते हुए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया है, सिंगल मिलता हुआ मिलिंद को। ओ, यहां पर कुछ अजीबोगरीब स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था।
चला वेळेचं भान ठेवायचं मित्रांनो. डॉट बॉल. टीम खामगांव, खामगांव टीम जल्द से जल्द अपना डिसीजन दे. टीम खामगांव, खामगांव की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. चलिए अंपायर कृपया निवेदन होगा कि समय पर ध्यान दे. अंपायर्स खड़े खड़े खेलने का प्रयास. गेंद सीधे संदीप हंसकर के हाथों में. डॉट बॉल. बढ़िया गेंद. फिर से एक बार संदीप हंसकर और गेंदबाज एक दूसरे के साथ खेलते हुए. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं और इस मुकाबले को पहलवान पुत्र भुस्सावल की टीम ने जीत लिया है. और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच करण पथरोड़, द मैन फ्रॉम मुक्ताई नगर. चलिए खामगांव की टीम जल्द से जल्द मैदान के अंदर आए, अपनी प्लेइंग 11 अपडेट करें.